स्टूडेंट, आप सभी का एड्यू वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं नोट्स एट 2022 के यूनियन शिप का जो पेपर आया था उनके सब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने 1 से लेके 86 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे। जो फर्स्ट पार्ट था उस पर आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। उस वीडियो पे अभी तक 3.6 के व्यूज हो चुके हैं। काफी लाइक्स भी आए हैं, काफी आप लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। कमेंट्स के अंदर मैंने आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, तो थैंक यू वेरी मच आप इसके लिए आपको। तो आगे आज का इस वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज की वीडियो में अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 87 से लेकर 140 क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले वन बाय वन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नर्सिंग से रिगार्डिंग सभी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज नोटिफिकेशन वो आपको टाइमली पहुंच सके, आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसके अलावा आप हमारे वर्ड के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फ्री टेस्ट फ्री टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे क्यूज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सीएचओ के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम्स होती हैं, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स, उनके लिए भी यहाँ पे नर्सिंग बुलेट्स अवेलेबल है। नर्सिंग बुलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। एप्लीकेशन का लिंक दिया है, तो वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जो भी ये फ्री मटेरियल है उसका आप यूजफुल कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 87। 87 क्वेश्चन क्या था? 87 क्वेश्चन था कि डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव कलर ऑफ वेजाइना, कलर ऑफ वेजाइनल वॉल एट 8 वीक, कि जो वेजाइनल वॉल होती है उसका उसकी ब्लूइश कलर होता है 8 वीक के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? उस साइन को चैडविक साइन बोला जाता है। चैडविक साइन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे 88 नंबर। 88 क्वेश्चन होता है कि जो डीपीटी जो वैक्सीन होती है कॉम्बिनेशन, इसके अंदर डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस होता है। तो इसके अंदर जो सबसे जो एडवर्स इफेक्ट जो देता है कंपोनेंट वो कौन सा होता है? तो वो होता है पर्टुसिस। पर्टुसिस ज्यादा एडवर्स इफेक्ट शो करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 89। 89 के अपन देखते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया दिया है। उस एरिया के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर फर्स्ट वीक वहां पे आपको 65 पेशेंट मिले हैं डेंगू के, पेशेंट ऑफ डेंगू डेंगू फाइंड आउट। नेक्स्ट वीक वहां पे आपको 75 पेशेंट मिले हैं और मिले हैं डेंगू के। तो इस जो जो ये पैटर्न है, डिजीज पैटर्न, इस डिजीज पैटर्न को क्या बोला जाएगा? वो तो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर है, तो एक एरिया के अंदर सीमित है, तो इसको बोला जाएगा एंडेमिक। एंडेमिक पैटर्न बोला जाएगा। कम्युनिटी डिजीज फैलने के 3 मेथड होते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। तो ये एक एंडेमिक टाइप का है। पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड होता है, वो एक से ज्यादा देशों के अंदर फैल जाता है, तो उसको बोला जाता है पेंडेमिक। जैसे कोविड 19 है, वो पेंडेमिक एक डिजीज का जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन। इसके अलावा जो एंडेमिक हो गया। एपिडेमिक, एपिडेमिक के अंदर अपन क्या देख सकते हैं एग्जाम्पल? एपिडेमिक के अंदर जैसे कि देश के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर फैल गया, तो उसको अपन जैसे कि ये अपन बोलते हैं स्वाइन फ्लू। अगर इंडिया के अंदर काफी कुछ स्टेट्स के अंदर फैल रहा है, तो उसको अपन बोल सकते हैं एंडेमिक। और जो पेंडेमिक होता है, पेंडेमिक, तो पेंडेमिक के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड, तो जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड 19 दे सकते हैं अपन।
नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। 90 के अंदर दिया गया था 90 नंबर के क्वेश्चन क्वेश्चन की प्लास्टिक बैन इन इंडिया, प्लास्टिक बैन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर प्लास्टिक बैन कब हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2022 को बैन किया गया था। 1 जुलाई 2022 को प्लास्टिक इंडिया के अंदर बैन किया गया था। इसके अलावा अपन क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर का क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि विच कॉजेज ऑफ एमनोरिया। एमनोरिया मतलब absence ऑफ menstrual साइकिल, absence ऑफ menstrual साइकिल। तो इसको बोलते हैं एमनोरिया की। वहां पे कुछ कंडीशन दी हुई थी कि एमनोरिया कौन सी कंडीशन के अंदर नहीं होगा। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था कि कौन से के अंदर जो एमनोरिया है वो नहीं होगा। तो ये मेलानकोलिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर ये एमनोरिया कंडीशन नहीं होती। कोलिक डिप्रेशन, इसके अंदर एमनोरिया अब्सेंट होता है। इसके अलावा एमनोरिया कौन सी कंडीशन के अंदर अकर होता है? तो एनोरेक्सिया नरोसा के अंदर होता है। एनोरेक्सिया नरोसा के अंदर होता है। वहां पे वेट लॉस भी होता है बॉडी का। तो वहां पे एमनोरिया साइन सिम्टम के अंदर देखने को मिलता है। तो वहां पे कौन सा ऑप्शन था अप्रोप्रिएट ऑप्शन के अकॉर्डिंग? वहां पे मेलानकोलिक डिप्रेसिव डिप्रेशन है, इसके अंदर जो एमनोरिया वो कंडीशन अकर नहीं होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 कि वहां पे आईपीएल टीम का लोगो पूछा गया था। आईपीएल टीम एंड लोगो। तो उसके अंदर जो इमेज दिया गया था वो एक तरह से इस तरह से था। इस तरह से दिया हुआ था। तो ये लोगो है, ये सनराइज हैदराबाद का। यहाँ पे सूरज का चिन्ह था सन की तरह। तो इसका एक राइट आंसर था सनराइज हैदराबाद। सनराइज हैदराबाद। सनराइज हैदराबाद है, ये एक आईपीएल की टीम है। तो इसका लोगो पूछा गया था वहां पे। तो राइट आंसर ये था वहां पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कि हु हु इज 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर जाएगा लिज टॉरिस। लिज टॉरिस, इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन 94। नीडल फॉर आईएम साइज, नीडल नीडल साइज फॉर आईएम इंजेक्शन इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के अंदर आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए बॉयज कोज की नीडल यूज की जाती है। कैनुला डिफरेंट करता है एज के एज के ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट एज के अंदर डिफरेंट टाइप का कैनुला लगाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच मिनरल एड फॉर बेटर बेटर मेंटल इलनेस की मतलब प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा जो माँ को जो मिनरल्स है वो खिलाना चाहिए जिससे कि मेंटल रिटार्डेशन वगैरह की जो रिस्क है वो कम हो सके। तो इसके अंदर होता है, इसके अंदर इसके अंदर मेंटल इलनेस ऑफ बेबी कि कौन सा जो मिनरल्स है उसको ऐड करके जो बेबी होता है उसको मेंटल इलनेस से बचाया जा सकता है। तो उसका होता है आयोडीन। आयोडीन को ऐड करके मेंटल इलनेस से बचाया जा सकता है।
तो जो साल्ट है उसके साथ जो आयोडीन है उसको ऐड कर दिया जाता है, जिससे आयोडीन है कि आयोडीन गोइटर वगैरह डिजीज को भी प्रिवेंशन करता है। तो इसका टीवी में ऐड भी आता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्वेश्चन के अपन देखते हैं कि ऑल सिम्टम अकर इन पीएमएस एक्सेप्ट। ऑल सिम्टम, all symptom occur normally in PMS। इसके अंदर क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएमएस के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो ये आपको देख लेने हैं कि पीएमएस के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, तो इसके अंदर जो मेनली सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगा, इसके अंदर वेट लॉस नहीं होगा, नॉट वेट लॉस, इसके अंदर वेट लॉस नहीं होता है। क्वेश्चन अपन देखते हैं 97 का। क्वेश्चन नंबर 97 अपन देखते हैं कि जो आईयूडी होती है, इंट्रायूट्राइन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर कॉन्ट्राइंडिकेट इन इन वुमेन। कौन सी वुमेन के अंदर ये जो कंडीशन, जो आईयूडी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन की वुमेन विथ डीएम, डायबिटीज मेलाइटिस, तो इसके अंदर किया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसके अंदर किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस, तो इसके अंदर भी किया जा सकता है। तो किस कंडीशन के अंदर नहीं किया जा सकता, इनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग के अंदर नहीं किया जा सकता। तो ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर जो आईयूडी है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, उनको इंसर्ट नहीं किया जा सकता। इनका साइड इफेक्ट यही होता है मोनली, अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, पेन भी हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर, अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग के अंदर आईयूडी है वो इंसर्ट नहीं करना होता है। क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर के क्वेश्चन के अंदर है कि बेस्ट टाइम फॉर इंसर्शन ऑफ आईयूडी आफ्टर डिलीवरी। बेस्ट टाइम फॉर इंसर्ट आईयूडी आफ्टर डिलीवरी। तो इसका राइट आंसर होगा कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑन टेबल किया जा सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला था, बहुत बार आ चुका है, डबल स्टार दूंगा मैं इसको। कि जो एग होता है, एग कंटेन ऑल एक्सेप्ट, कि अंडे के अंदर सारी चीजें होती, एक नहीं होती। तो नहीं होने वाली कौन सी है, नहीं होने वाली विटामिन सी नहीं होता अंडे के अंदर, विटामिन सी नहीं होता है, अब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी चीजें होती है अंडे के अंदर, तो अंडे के अंदर होता है आयरन होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। प्रोटीन के अलावा यहाँ पे फैट भी होता है। जो एग के अंदर जो फैट होता है उसका जो
बायोअवेलेबिलिटी एक तरह से जो प्रोटीन होता है 98 बॉडी यूज कर पाती है। जो सोयाबीन होता है उसका 40% बॉडी प्रोटीन को यूज कर पाती है। तो एग है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है प्रोटीन वुंड हीलिंग के लिए। वुंड हीलिंग के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। वुंड हीलिंग के लिए वुंड हीलिंग के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन रिपेयर करता है सेल्स को, रिपेयर। और विटामिन से है वो प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो विटामिन सी है, पहला होगा प्रोटीन, दूसरा होगा विटामिन सी। विटामिन सी, तो विटामिन सी क्या करेगा? विटामिन सी एंटी इन्फेक्टिव विटामिन होता है। तो विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन सी भी बोला जाता है। इसी पेपर के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि जो एक पेशेंट है, प्रेशर अल्सर हो रखा है, वो हीलिंग नहीं हो रहा है, तो नर्स जो है वो उसके अटेंडेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन देगी? तो हेल्थ एजुकेशन ये देना है कि इसको विटामिन, वहाँ प्रोटीन ऑप्शन नहीं था, तो प्रोटीन ऑप्शन नहीं है तो विटामिन सी उसको खिलाने के लिए अपन बोलेंगे। नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी होगा जो उनकी काउंसलिंग करेगा, उनको बोलना है कि विटामिन सी खिलाना है। ऑप्शन के अंदर वही था। विटामिन सी और प्रोटीन दोनों वुंड हीलिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन 100 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 की डेफिनेशन ऑफ कपल प्रोटेक्शन रेट। डेफिनेशन ऑफ कपल प्रोटेक्शन रेट। तो कपल प्रोटेक्शन रेट की डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई थी। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिजिबल couples effectively protected against childbirth by one or more other approved method of family planning। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 101 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन क्या था? तो उसके अंदर विच इज स्प्रेड बाय रेड फ्लाई, कि विच इज स्प्रेड बाय रेड फ्लाई। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा एपिडेमिक टाइफस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं कि जो सर्जिकल वुंड को क्लीन कैसे करेंगे? सर्जिकल वुंड एक हेल्थी वुंड होता है, हेल्थी वुंड। तो हेल्थी वुंड को इनर टू आउटर क्लियर करेंगे, इनर टू आउटर। सर्जिकल वुंड होता है जो सर्जरी के दौरान बनाया जाता है। सर्जरी के दौरान जैसे कि पिन पिन इंसर्शन का ट्रैक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वहां पे वुंड करते हैं, वुंड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सर्जिकल वुंड। जो हेल्थी होता है उसको क्या करते हैं? इनर टू आउटर की तरफ क्लीन करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 कि आफ्टर abdominal सर्जरी सर्जिकल बेल्ट
सर्जिकल बेल्ट अप्लाइड ऑन abdomen। वाई क्यों किया जाए, इसका क्या पर्पज है, क्या कोज है, किस लिए करते हैं? तो टू प्रिवेंट इंसिजन स्टिच ब्रेक। ताकि इससे क्या है कि इससे ये होगा कि अगर पेशेंट सिटिंग वगैरह करेगा तो जो प्रेशर है स्टिच पे, जो वहां पे प्रेशर प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर लेस लगेगा। कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा तो भी जो प्रेशर है वो कम लगेगा, जिससे कि जो स्टिच है वो रिमूव नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 104 के अंदर अपन देखते हैं। 104 के अंदर व्हाट इज इंक्यूबेशन। व्हाट इज इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन होता है मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 105। क्वेश्चन नंबर 105। तो 105 के अंदर क्या है कि सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर। सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर। सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर के अंदर वहां ऑप्शन था फोलिस कैथेटर। फोलिस। कि कौन सी जो स्ट्रक्चर है, कौन सा जो आइटम वो सेल्फ रिटेनिंग हो जाता है, तो फोलिस कैथेटर सेल्फ रिटेनिंग होता है, ये अपने आप बाहर नहीं आता, इसको निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 106 के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि विच एंथ्रोपोमेट्री डाटा, विच एंथ्रोपोमेट्री डाटा यूज फॉर माल न्यूट्रिशन। यूज फॉर माल न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक स्केल होती है, इसके अंदर यूज किया जाता है स्केल, जिसको बोलते हैं मिड अपर आर्म सकमफ्रेंस। मिड आर्म सरकमफ्रेंस के अंदर ये चेक किया जाता है। मिड आर्म सरकमफ्रेंस से क्या करते हैं, मिड आर्म सरकमफ्रेंस जिसका शॉर्ट में बोला जाता है इसको मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। इससे क्या करते हैं बच्चे के अंदर वो एक तरह से माल न्यूट्रिशन का आइडिया लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं साकी टैप। एक टैप होती है जिसका यूज किया जाता है साकी टैप। साकी टैप बोला जाता है, जिसके अंदर कलर होते हैं। रेड कलर होता है, रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर, और एक होता है ग्रीन कलर। तीन कलर इसमें मोस्टली पाए जाते हैं। अगर इसके अंदर अगर लेस देन 11 सेंटीमीटर है, तो मतलब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, सैम बोलते हैं उसको, सैम। रेड है, सैम बोला जाता है, सैम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है। अगर 11-12 के अंदर होता है, 12 सेंटीमीटर के आसपास, तो उसको बोला जाता है मैम, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और जो अगर 13 से ऊपर होता है, ग्रेटर देन 13 सेंटीमीटर, तो वो उसको बोला जाता है नो एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं मोस्टली सेंटीमीटर में है यहाँ पे, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया दिया है मैंने, आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना। मैंने आपको बता दिया है कि जो ये साकी टेप है ये क्या होती है, कौन से कलर होते हैं। रेड होता है, अगर रेड कलर आता है तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को शो करता है, जिसको बोलते हैं सैम। येलो कलर होता है वो मैम को इंडिकेट करता है, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और जो ग्रीन होता है ग्रेटर देन 13, तो उसके अंदर इंटरवेंशन नो इंटरवेंशन, किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चे को रेफर करेंगे, यहाँ पेरेंट को अपन कंसल्ट करेंगे, पेरेंट को न्यूट्रिशन एजुकेशन देंगे,
तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या रहने वाला है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 107 होने वाला है कि विच इज नॉट ए गेटवे सब्सटेंस, विच इज नॉट ए गेटवे सब्सटेंस। इसके अंदर कौन सा है गेटवे का वो सब्सटेंस नहीं है? तो इसके अंदर तंबाकू, तंबाकू देखते हैं। इसके बाद कैनाबीज, कैनाबीज, एल्कोहल, इसके बाद ओपियोइड्स। इसके अंदर राइट आंसर ओपियोइड्स जाएगा, क्योंकि ओपियोइड्स से जो टर्माडोल इंजेक्शन में, अगर ओपियोइड्स के अंदर कौन से आते हैं? ओपियोइड्स के अंदर इंजेक्शन टर्माडोल आता है, टर्माडोल। इसका मतलब गेटवे का मतलब है कि एक बार इंसर्ट किए, जैसे बीड़ी पियेंगे, उसके बाद सिगरेट पीता है बंदा, फिर उसके बाद अल्कोहल पीता है, उसके बाद कैनाबीज वगैरह लेता है, उसके बाद ये ओपियोइड्स वगैरह लेने लग जाता है, भांग वगैरह। तो अगर उसने एल टर्माडो ओपियोइड्स लेना स्टार्ट कर दिया, मान लो किसी पेशेंट को बहुत दिनों से टर्माडोल इंजेक्शन चल रहा है, तो उसको डाइक्लोफेनिक से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब तो एक तरह से इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, 108 नंबर का क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। 108 के अंदर पूछा गया था कि एक मदर है, एक मदर, MOT, मदर ऑफ डायबिटिक, डायबिटिक मेलाइटिस की है, फर्स्ट डिलीवरी ऑफ बेबी, ओ बेबी। तो इसके अंदर बेबी के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? तो बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया अक्कर हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया अक्कर होगा, प्लस में बेबी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया भी अक्कर होगा। तो ये मोस्टली दो काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि जो सर्वाइकल इम्प्लांट है, सर्वाइकल इम्प्लांट, इम्प्लांट, तो सर्वाइकल इम्प्लांट आफ्टर, यहाँ पे देखें आफ्टर सर्वाइकल इम्प्लांट पोजीशन बाय यूज बाय नर्स फॉर पेशेंट। तो सर्वाइकल इम्प्लांट है वैसे मोस्टली इसके अंदर जो आइसोटोप्स होते हैं उनको, ये जो रेडियोथेरेपी वाले होते हैं, तो इनको यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है सर्वाइकल कैविटी के अंदर। तो उनकी पोजीशन कौन से देंगे? उनको देने के बाद, इम्प्लांट के बाद सुपाइन पोजीशन देंगे, जिससे कि वो सर्विक्स से बाहर ना आए। अगर वो इम्प्लांट बाहर आ जाते हैं रेडिएशन वाले, तो उनको डायरेक्ट टच नहीं करना होता, ग्लव्स पहन के उठाना होता है, वो डायरेक्ट हाथ से नहीं, आर्टरी ऑक्सीटर फोर्सेप वगैरह से उठाना होता है। तो ये ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 क्वेश्चन के अंदर क्या था कि फॉर की बेस्ट पोजीशन फॉर बेस्ट पोजीशन फॉर अस्थमा पेशेंट, अस्थमा पेशेंट को बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी? तो सिटिंग, सिटिंग विथ लीन फॉरवर्ड, बैठ के, इससे क्या होगा, इस बैठने के बाद अगर लीन फॉरवर्ड करेगा तो इससे क्या होगा, लंग एक्सपांड होंगे, तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ज्यादा जाएगी, O2 बॉडी के अंदर O2 ज्यादा जाएगी, CO2 बाहर ज्यादा आएगी, तो अस्थमा थोड़ा रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 111। 111 क्वेश्चन के अंदर सिम्टम्स ऑफ डेंगू, सिम्टम्स ऑफ डेंगू, डेंगू के सिम्टम कौन कौन से होते हैं? तो अब्डोमिनल पेन भी होता है, अब्डोमिनल पेन होता है डेंगू के अंदर, फीवर होता है और वोमिटिंग भी होती है। ये जो डेंगू के सिम्टम्स हैं, डेंगू के मोस्ट डेंगू, अगर नॉर्मल डेंगू है, सीरियस का पेशेंट नहीं है,
तो डेंगू के अंदर तीन टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। फ्लूइड फ्लूइड थेरेपी, बेड रेस्ट, इसके अलावा अगर बुखार आता है तो उसके लिए तो एंटीपायरेटिक देते हैं, एंटीपायरेटिक। तो ये तीन चीजें मेन होती है पीसीएम के जो डेंगू होता है उसका ट्रीटमेंट के लिए, ये मोस्ट कॉमन यूज की जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 112 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन के अंदर था कि इन मलेरिया कंट्रोल ऑयल यूज ओनली विच फेज या फिर स्टेज, कि जो अपन साइडल जो ऑइंटमेंट यूज करते हैं, साइडल जो ऑयल यूज करते हैं अपन टैंक वगैरह में डालते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पे डालते हैं। तो जो मोस्टली इसके अंदर केरोसिन केरोसिन डाला जाता है। तो और भी एक गैम्बूसिया मछली भी आती है, गैम्बूसिया गैम्बूसिया फिश। तो ये क्या करती है, ये मछली जो जो लार्वा होता है उसको खाती है, ओनली लार्वा। तो ये लार्वा को खाती है। तो ये जो ऑयल होता है साइडल ऑयल, साइडल का मतलब होता है मारना, किल करना, साइडल ऑयल होता है। तो ये क्या करता है, ये भी ओनली लार्वा फेज के अंदर ही काम करता है, लार्वा स्टेज के अंदर ही काम कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं नेक्स्ट 113। 113 के अंदर देखते हैं कि जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन वैक्सीन को यूज करेंगे, यूज और नॉट यूज, इसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, टेस्ट बाय कौन सी वैक्सीन सही है कौन सी नहीं। तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाए जिसको बोलते हैं सैक टेस्ट, सैक टेस्ट। वैक्सीन के लिए यूज करने से पहले एक सैक टेस्ट किया जाता है कि जो वैक्सीन उसको अपन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए सैक टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 114 कि जो रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी, उसके अंदर कैथेटराइजेशन करने से पहले, कैथेटराइजेशन करने से पहले नर्स चेक करती है, क्या करती नर्स चेक पेटेंसी, पेटेंसी ऑफ अल्नार नर्व, अल्नर आर्टरी बाई टेस्ट। कौन से टेस्ट के द्वारा अल्नर आर्टरी, जो अल्नर आर्टरी उसकी पेटेंसी चेक की जाती है, तो उसको बोलते हैं एलन टेस्ट, एलन टेस्ट। तो एलन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि सैंपल है वो रेडियल आर्टरी से लिया जाता है, लेकिन सैंपल लेने से पहले जो अल्नर आर्टरी है उसकी पेटेंसी चेक करनी होती है। पेटेंसी का मतलब होता है कि जो आर्टरी है, अल्नर आर्टरी, वो काम कर रही है। अगर अपन रेडियल आर्टरी को पंचर कर दिए, पता चला कि रेडियल आर्टरी को पंचर कर दिए, पता चला कि जो अल्नर आर्टरी वो भी काम नहीं करी, वो भी पेटेंट नहीं है, तो पेशेंट को लॉस हो सकता है। तो इसलिए अगर अल्नर आर्टरी पेटेंट होगी तो ही रेडियल आर्टरी से ब्लड सैंपल लेंगे, एपीजी लिया जाता है, जिसको बोलते हैं एलन टेस्ट। किसके लिए करते हैं, तो एपीजी एनालिसिस, एपीजी एनालिसिस किया जाता है एलन टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 के अंदर है कि एक पेशेंट है, कि पेशेंट एडमिट है इन वार्ड, पेशेंट एडमिट इन वार्ड बट डिनाइल द ईट पैक्ड फूड, कि पेशेंट है वार्ड के अंदर एडमिट है लेकिन वो पैकिंग वाले फूड्स है, खाना है, उसको खाने से मना कर रहा है। तो उसको ये लग रहा है कि पेशेंट को ये लग रहा है कि इस खाने के अंदर जहर है। तो इस टाइप की जो थॉट होता है उसको बोलते हैं डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब होता है फिक्स, फॉल्स,
बिलीफ, मतलब कि फॉल्स है, फॉल्स बिलीफ है, लेकिन वो फिक्स है कि ऐसा होता है। इस जैसे कि कोई भी पैकिंग फूड है, उसके अंदर पेशेंट बोल देगा कि नहीं इसके अंदर जहर मिला हुआ है, वो किसी की सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहता। तो इस टाइप की कंडीशन को अपन बोलते हैं डेल्यूजन। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि एक पेशेंट है, एंड स्टेज डिप्रेसिव पेशेंट है, डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज हो गया, बट नॉट, बट अवॉइड कर देते हैं, बट अवॉइड मीट टू फैमिली मेंबर। तो एक पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट था, वो डिस्चार्ज होने वाला है, डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन वो अपने फैमिली मेंबर है, उनसे मिलने से अवॉइड कर रहा है अपने आप को। तो इस कंडीशन के अंदर नर्स क्या करेगी? तो नर्स उसको बोलेगी इंकरेज इंकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, उसको अपनी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने के लिए इंक्रीज करेगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर दिया जाएगा, इंकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं 117 नंबर का क्वेश्चन, स्टेप ऑफ इंट्यूबेशन, स्टेप्स ऑफ इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन करते हैं पेशेंट को, तो कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए? तो ऑक्सीजनेशन, पोजीशन, प्री मेडिकेशन, इसके आगे आ गया ट्यूब इंसर्टेशन, इसके आ गया चेक लोकेशन, चेक लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 118, पेशेंट आया इमरजेंसी, पेशेंट कम इन इमरजेंसी, पेशेंट कम इन इमरजेंसी, इमरजेंसी है, पेशेंट स्ट्रेचर पे है, पेशेंट पेशेंट ऑन स्ट्रेचर, पेशेंट स्ट्रेचर है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, वोमिटिंग स्टार्ट, नर्स नर्स वार्ड टू, कि एक पेशेंट है इमरजेंसी के अंदर है, स्ट्रेचर पे है, वहीं पे उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, नर्सिंग नर्स ऑन ड्यूटी नर्स है, वो क्या करेगी? तो उसको क्या करेगी? साइड लाइन पोजिशन देगी, साइड लाइन पोजिशन, जो उसका हेड है, हेड भी साइड करेगी, हेड साइड करेगी उसका, लेटरल साइड या किसी भी साइड कर देगी, जिससे कि किसके लिए करेगी? प्रिवेंट एस्पिरेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर क्रेनियोटोमी कौन सी पोजीशन देंगे? पोस्ट ऑपरेशन ऑफ क्रेनियोटोमी, क्रेनियोटोमी पोजीशन कौन सी पोजीशन देंगे इसके अंदर? तो इसके अंदर पोजीशन देंगे 30 डिग्री, हेड एलिवेटेड, हेड एलिवेटेड, हेड वन साइड, हेड वन साइड, हेड को एक साइड रखेंगे, और जो हेड ऑफ बेड है उसको 30 डिग्री पे एलिवेट करेंगे। इसके अलावा 120 नंबर का अपन क्वेश्चन देखते हैं, कि मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन कैथेटर साइज
कैथेटर साइज इन वुमेन। वुमेन के लिए कैथेटर साइज यूज की जाती है 14 से लेकर 16 फ्रेंच वाली। फ्रेंच का क्वेश्चन पूछा गया तो फ्रेंच का इनर डायमीटर। क्वेश्चन नंबर अपन 121 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर एक्सटर्नल आफ्टर आफ्टर एक्सटर्नल हेड इंजरी फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। अगर एक्सटर्नल इंजरी हुई है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टॉप एक्सटर्नल ब्लीडिंग। स्टॉप एक्सटर्नल ब्लीडिंग। स्टॉप एक्सटर्नल ब्लीडिंग करेंगे जिससे क्या होगा, जिससे पेशेंट को अपन हाइपोवोलेमिक शॉक से प्रिवेंट कर पाएंगे। प्रिवेंट हाइपोवोलेमिक शॉक। ब्लीडिंग रोकना बहुत जरूरी है। ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं, तो इसे प्रेशर बैंडेज, अप्लाई प्रेशर बैंडेज कि हमेशा ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहां पे प्रेशर लगाना होता है या प्रेशर बैंडेज करना होता है, जिससे कि ब्लीडिंग जो ब्लड है वो क्लोट होके वहां पे ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है और पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाया जा सकता है। फिर अपन फर्दर ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर देते हैं। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो यहाँ पे सबसे पहले अपन वही एयरवे चेक करेंगे। सबसे एयरवे को प्रायोरिटी देंगे इन मिडिल इंटरनल हेड इंजरी के अंदर। इंटरनल हेड इंजरी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं 122 नंबर का कि पेरी एनल अब्सेस है, उसका पॉजिटिव जब मोस्ट कॉमन कोज क्या हो सकता है, तो उसका ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। क्वेश्चन नंबर 123 के अंदर पूछा गया था अबाउट डंपा। तो अबाउट डंपा के अंदर चार ऑप्शन दिए थे, उनके अंदर एक्सेप्ट वाला छांटना था। एक्सेप्ट वाला छांटना था मतलब कौन सा नहीं होता है, तो इसको सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकते। सेल्फ इंसर्ट, ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड होता है, ये डंपा होता है। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको अंतरा। ठीक है, तो इसको सेल्फ इंटरेस्ट नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों के साथ वहां पे शेयर करें। डिप्टी वैक्सीन लगाया, डिप्टी वैक्सीन लगाया। डिप्टी आफ्टर डिप्टी वैक्सीन चाइल्ड हैव फीवर पेन एंड टेंडरनेस ऑफ साइट। तो जो जो बच्चा है उसकी मम्मी पूछ रही है कि नर्स जो वैक्सीन वाली नर्स है उससे पूछ रही है कि इस कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर उसको काउंसलिंग करना चाहिए नर्स को कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग। फीवर वगैरह के लिए उनको पीसीएम पहले ही दे देंगे, पीसीएम बच्चे को दे देंगे सिरप वगैरह, ताकि वो फीवर आएगा तो बच्चे को उसकी माँ पिला देगी, जिससे फीवर ट्रीट हो जाएगा। फीवर आ रहा है तो फीवर देंगे, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक अपन
दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 125 कि एक पेशेंट है, पेशेंट कम इन इमरजेंसी विथ इंजॉइनल हर्निया। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर एडमिट पेशेंट इन EMR एंड प्लान फॉर इलेक्टिव सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 126 कि व्हाट इज अर्ली सिम्टम ऑफ विपिसंट डिस्फंक्शन व्हाट इज अर्ली सिम्टम ऑफ विपिसंट डिस्फंक्शन। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हाई पिच कराई। नेक्स्ट अपन देखते हैं 127 नंबर का क्वेश्चन। 127 नंबर का क्वेश्चन कि जो यूरिन कल्चर है, यूरिन सेंसिटिविटी और कल्चर के लिए सैंपल कब लेंगे, सैंपल लेने का जो टाइमिंग है वो सैंपल वैन, तो इसके लिए मिड स्ट्रीम यूरिन लेंगे। मिड स्ट्रीम यूरिन पेशेंट को कंटेनर देंगे, पहले बोलेंगे पेशेंट को थोड़ा सा पेशाब करना है, फिर रोकना है, फिर पेशाब को कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है। तो उससे क्या होगा, उससे जो एक्यूरेसी है यूरिन रिपोर्ट वो थोड़ी अच्छी आ पाएगी और डायग्नोसिस करने के अंदर आसानी रहेगी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन के बारे में पूछा गया था। ओपन ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन होती है उसको उसको देने का टाइमिंग पूछा गया था। तो इसका मतलब जो डोज है एच पी वी वैक्सीन, तो इसकी डोज है रिकमेंडेड डोज, तो वो 1 से 2 और 6 मंथ पे शेड्यूल की जा सकती है, इस ड्यूरेशन के अंदर ली जा सकती है। और जिसकी 2 डोज है, 2 डोज मस्ट बी टेकन बिफोर 15 ईयर। 15 ईयर से पहले 2 यहाँ पे डोज ले लेनी चाहिए। जो उसकी सेकंड डोज कब लेनी चाहिए, कि सेकंड डोज है वो 6 से 12 मंथ आफ्टर फर्स्ट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 129। नेक्स्ट नंबर 129 देखते हैं कि जो सीपीआर के एडल्ट सीपीआर कंप्रेशन पैलेस की जो अपन एडल्ट सीपीआर दे रहे हैं, तो उसके अंदर कंप्रेशन अपन कहाँ करेंगे, तो करेंगे लोअर थर्ड स्टर्नम, बोन पे यहाँ पे कंप्रेशन देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130
कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है फार्मर्स लंग डिजीज, फार्मर्स लंग्स डिजीज। तो ये हेयर डस्ट की वजह से होती है, हेयर डस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन देखते हैं 131। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टालिटी। इसका आएगा प्रीमेच्योरिटी। इसका कारण आएगा प्रीमेच्योरिटी। और प्रीमेच्योरिटी के अंदर भी लो बर्थ लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि जो टीपीएन होता है, टीपीएन टीपीएन होता है शुड बी गिवन विथ कांस्टेंट रेट। वाई? जो टीपीएन होता है उसका जो रेट है वो सेम क्यों रखते हैं? तो उसको रखते हैं कि जो प्रिवेंट प्रिवेंट अनस्टेबल हाइपोग्लाइसीमिया। कि एकदम से अगर बंद कर देंगे, टेम्पर करके बंद करना होता है, जैसे कि अपन 500 ml लगा रहे हैं तो 500 ml खत्म डायरेक्ट नहीं करेंगे। 500 ml के लिए अपन मान लो 450 ml पहले खत्म कर दिए, फिर जो लास्ट का 50 ml है उसको स्लो स्लो खत्म करेंगे, जिससे कि बॉडी को बॉडी को लगता है ना, अगर कंटिन्यू मिलता रहता है तो बॉडी को लगता है। और यहाँ से मान लो आपने खत्म कर दिया टीपीएम, तो बॉडी को लगता है और आएगा, लेकिन यहाँ पे खत्म हो गया तो बॉडी के अंदर एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन अगर हो सकती है। तो उससे बचने के लिए इसको टेपर करके खत्म करते हैं, और अचानक से इसको बंद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133, इंसिडेंस केस स्टडी। इंसिडेंस केस स्टडी भाई, तो इसको बोलते हैं कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी। नेक्स्ट अपन देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन, कि जब कोलाजेपाइन कोलानाजेपाइन कोलेंजापाइन, तो सीपीसी कब करवाएंगे? सीपीसी फर्स्ट 6 मंथ है, इन फर्स्ट 6 मंथ वीकली करवाएंगे। ये क्या करती है कोलानाजेपाइन? ये क्या करती है? ल्यूकोसाइटोकिनिया करते हैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया करती है, डब्ल्यूबीसी इनको कम करती है। तो इन्फेक्शन के चांस, मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए सीपीसी करवाते रहना पड़ता है पेशेंट को। 135, कि बेस्ट शुगर यूज इन हॉस्पिटल। शुगर डेक्सट्रोज आ गया। इन हॉस्पिटल सेटअप के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर कौन से प्रकार का डी मतलब अपन डेक्सट्रोज देंगे? तो मोस्ट कॉमन T5% यूज किया जाता है कॉमनली, और वो डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 136 के अंदर अपन देखते हैं कि जो ब्रेस्ट लंप एक लेडी को
डायग्नो मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मिला है, तो उसका जो सीक्वेंस होंगे उस क्या होंगे एग्जामिनेशन के। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। उसके बाद मेमोग्राफी करेगा। मेमोग्राफी उसके बाद नीडल बायोप्सी से बायोप्सी सैंपल लिया जाएगा। बायोप्सी कंफर्मेटरी होता है। कंफर्मेटरी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कैंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 137 137 की वैन बेबी 19 month old नर्स ऑब्जर्व नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, तो 19 मंथ के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंटल लाइन दोनों बंद हो जाते हैं। क्लोज क्लोज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्रंटल। तो ये चीज ऑब्जर्व करेगी नर्स वहां पे। वन क्वेश्चन देखते हैं 138 कि जो लूप डायोटिक्स होते हैं, लूप डायोटिक्स को लूप डायोटिक्स से वो क्या करवाते हैं, तो लूप डायोटिक्स हाइपोकेलिमिया करवाते हैं। हाइपोकेलिमिया मतलब लैक ऑफ पोटेशियम। इसके अलावा एंड हाइपोनेट्रीमिया भी करवाते हैं। हाइपोनेट्रीमिया डिक्रीज ऑफ सोडियम लेवल। सोडियम पोटेशियम होता है, पोटेशियम का लेवल होता है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सोडियम होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इससे कम होगा 135 से, तो हाइपोनेट्रिक में 3.5 मिली इक्विवेलेंट से लीटर से कम, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम होगा पोटेशियम लेवल, तो उसको हाइपोकेलिमिया बोला जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।